कि दो बातें हैं। पहली बात तो जो विदेशों की बात आ रही कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर किस तरह से बयान देते हैं। देखिए मैम, डिजिटल ज़माना है। हम यहाँ कमरे में बैठ रहे हैं, कल आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे, पूरी दुनिया में चला जाएगा, कोई नई बात नहीं है। अब जहाँ तक सवाल वोट बैंक का है, मुसलमानों का कोई लीडर ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। जो छुड़भैये हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति करते रहते हैं कि कभी मोदी को गाली दे दी, कभी राहुल को गाली दे दी, कभी उनको गाली दे दी। तो इस तरह से लोग अपनी रोटियां सेकते रहते। कौम का भला कोई लीडर नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या दूसरे लीडर हो। बहुत सारी बातें राहुल गांधी की कमियां निकाली जा सकती हैं, लोग निकालते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर मोदी जी परेशान है तो वो राहुल गांधी से, अगर संघ परेशान है तो राहुल गांधी से। इनको लग रहा है कि आदमी देश के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए खतरा बन रहा है। लेकिन हम राहुल गांधी जी से, उनकी टीम से मैं कई बार कह चुका हूं कि जो आपके हवारी जवारी है ना, उनसे उल्टी सीधी सलाहें मत लीजिए। आप वो लीजिए जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलिए। ये जो 4, 5, 6 लोगों ने आपको घेर रखा है, उनसे आप बाहर निकलिए। और जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। इधर राहुल गांधी की जब से यात्रा हुई है, भाई साहब ये कह रहे थे कि वो रीजनल पार्टियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से जो यात्रा निकली है, उसी की वजह से अखिलेश यादव 37 सीटें ले पाए हैं लोकसभा की। ये सिर्फ राहुल गांधी के यात्रा की वजह, भारत जोड़ो यात्रा की वजह थी। उनको क्यों नहीं मिली? उनको भी सीटें मिली। कैसे नहीं मिली उनको सीटें? उनको भी सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में उनको भी सीटें मिली हैं। अब बिहार का जो देखिए, अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो इलेक्शन हो रहा है, वो अब आखिरी टाइम पर सिमट करके धार्मिक इलेक्शन हो जाता है। अभी ऐलान होने दीजिए, देखिए कैसे कैसे बयान अभी बयान वीरों के आते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे बस कल हिंदू मुसलमान होने वाला है, कल हिंदू मुसलमान होने वाला है। क्या मोदी जी ने विदेशों में जाकर के बयान नहीं दिए हैं? क्या वहाँ से हमारे मुल्क की बेइज्जती नहीं हुई जब ये कहा गया कि हमको शर्म आती थी भारत में पैदा होने में? जब ये कहा जाता है, क्या आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन लोगों का खंडन किया जिन्होंने ये कहा कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है? क्या उन लोगों का खंडन मोदी जी ने किया जो आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने के लिए से इनकार कर रहे हैं? क्या कल जो सिक्का परसों जारी हुआ है, आप संघ की बात कर रहे हैं, मुझे संघ से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल है, तो फिर तिरंगा क्यों नहीं बनाया गया झंडे में? क्यों भगवा झंडा बनाया गया? उसमें तिरंगा क्यों नहीं है? इसलिए कि संघ को शुरू से तिरंगे से नफरत रही है और 52 साल तक उन्होंने नहीं फहराया। और आज जो सिक्का जारी हुआ है उसमें भी तिरंगा नहीं है। भारत माता के हाथ में, जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसमें आपने भगवा झंडा लगा दिया। राहुल गांधी इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। अभी निर्माण है हमारे मुल्क का, और मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, और हम चाहते हैं कि तरक्की हो। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की राजनीति है और राहुल गांधी की राजनीति है, दोनों में फ़र्क है। मोदी जी अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, हर जगह अपना पत्थर लगवाना चाहते हैं। राहुल गांधी के अंदर ये थिंकिंग नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।